गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। अभी तक अपने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कर लिया था। अब अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दे रखा है। इफ ए इक्वल टू सेट कोई ए है, वो क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। सेट बी क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो एक्स क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, 2 4 6 8 10 ऐसे चलता जाएगा। सेट सी क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक ओड नेचुरल नंबर है। ओड नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1 3 5 7 9 डैश डैश। और सेट डी क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था, या फिर से बता देता हूं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, जो 1 और खुद से ही डिविजिबल हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। यानी कि उनके अंदर 1 और खुद का ही फैक्टर आए। जैसे 2 हो गया तो 2 सिर्फ 1 से और 2 से डिवाइड होता है। 3 हो गया, 3 क्या है, 1 और 3 से डिवाइड होता है। 5 हो गया, 5 किससे डिवाइड होता है, 1 एंड 5 से। इसी प्रकार 7 है, वो भी 1 और 7 से भी। इसी प्रकार जो 9 है, वो 9 क्या किस किस से डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा एंड 9 से भी हो गया। तो 1 और 9 के अलावा किससे डिवाइड हो गया, वो 3 से। तो 9 क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर 11 की बात करूं मैं, तो 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ 1 एंड 11 से ही कंप्लीटली डिविजिबल है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, जो 1 एंड खुद से ही डिविजिबल हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। अब पूछा इसने, सबसे पहले पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ए तो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो इनके अंदर कॉमन क्या आएंगे, तो सेट ए में तो आएंगे 1 2 3 4 5, सेट बी में क्या आएंगे 2 4 6 8। तो कॉमन क्या क्या आ जाएंगे, 2 4 6 8, तो ये आएंगे ना। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सेट बी आ जाएगा आंसर। और अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 ऐसे। और अगर बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं, फॉर ऑल एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। समझ में आया। अब देखो इसी का सेकंड में क्या पूछा है उसने, ए इंटरसेक्शन सी पूछा है। दोस्तों क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन सी पूछा है। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, ए तो क्या है, नेचुरल नंबर, सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं अपन, जो दोनों में कॉमन होता है उसको लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर कॉमन आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, सेट सी आंसर आ जाएगा। सेट सी का मतलब क्या है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और अगर वैसे लिखना चाहो तो क्या क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 डैश। थर्ड में देखो क्या दे रखा है। थर्ड में उसने पूछा है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी पूछा है। तो ए इंटरसेक्शन डी, डी क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर और ए क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर प्राइम नंबर में कॉमन क्या आएगा, प्राइम नंबर ही आएगा ना। तो क्या आ जाएगा इसमें, सेट डी आ जाएगा आंसर। यानी कि फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स क्या है, एक प्राइम नंबर है। फोर्थ देखो, बी इंटरसेक्शन सी। सेट बी इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर, सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। क्या दोनों में कोई कभी कॉमन आएगा क्या, इवन नंबर और ऑड नंबर क्या कॉमन होते हैं, इनमें कोई नहीं होते। तो क्या आ जाएगा, 5। अगला है बी इंटरसेक्शन डी। फिफ्थ है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी का इंटरसेक्शन लेना है। तो बी तो क्या है, इवन नंबर, डी क्या है, ए प्राइम नंबर। तो सिर्फ जो 2 है वो एक ऐसा नंबर है जो इवन नेचुरल नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो इसमें सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2। सॉरी। अगला देखो, ये 4th था, ये 5th और ये आएगा 6।
6 में देखो क्या पूछा उसने, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन क्या है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर और डी क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो देखो इसमें क्या क्या आ जाएंगे एलिमेंट, इसमें आ जाएगा एक तो 3, 5, 7, फिर 9 नहीं आएगा, फिर 11 आएगा। तो अगर मैं इसको वैसे लिखना चाहूँ, ठीक है, डैश डैश, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ओड प्राइम नंबर, क्या लिखूंगा, ओड प्राइम नंबर लिख सकता हूँ, एक्स इज एन, यहां लिख देता हूँ नीचे, ओड प्राइम नंबर, ये आएगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, लास्ट वाला समझ में आया क्या, क्या क्या आएंगे, 3, 5, 7, 11, क्योंकि कॉमन जो जो होंगे तो 2 तो कॉमन आएगा नहीं। इसी प्रकार सी में 3 कॉमन आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। उसके बाद जो सेट सी है उसमें 9 भी आता है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है। फिर इसके बाद में क्या आता है, 11 आता है, तो 11 क्या है, प्राइम नंबर भी है, ओड नंबर है। फिर उसके बाद में क्या आएगा, 13, 13 भी प्राइम नंबर भी है, ओड नंबर। उसके बाद क्या आएगा, सेट सी में तो आएगा 15, क्या आएगा, सेट सी में आएगा 15, लेकिन सेट डी में 15 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो जो कॉमन होंगे, तो कॉमन क्या क्या होंगे, एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर, जो ओड प्राइम नंबर होंगे वही कॉमन होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, ओड प्राइम नंबर जो होंगे वही कॉमन होंगे। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 8th में क्या दे रखा है। तो 8th करने से पहले इसको रफ कर लेता हूं, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो ना तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8th में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 अपन नोट कर लेते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, which of the following pairs, कोई पेयर्स दे रखा है, ऑफ सेट्स, सेट्स का पेयर दे रखा है, आर डिसजॉइंट, कौन कौन सा पेयर क्या है, डिसजॉइंट है, ये पूछा उसने। तो देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और इसका कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसका पेयर बनाया है किसके साथ, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है। आगे क्या बोला है, एंड, अब कंडीशन लगा दी, क्या एक्स लाई कर रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो इसमें क्या कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया ना दोनों में। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, उनका इंटरसेक्शन, जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या है, 5 आए। इंटरसेक्शन 5 आने का मतलब क्या है, उन ऐसे सेट्स जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। द पेयर ऑफ सेट्स विच डू नॉट हैव द कॉमन एलिमेंट, ठीक है, वी आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। तो ये क्या आएंगे, क्या ये डिसजॉइंट है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अंदर 4 कॉमन आ रहा है। अगला देखो, ए ई आई ओ एंड यू, इसका कॉम्बिनेशन बनाया है सी डी ई एंड एफ। तो इसमें तो दिख ही रहा है क्या कॉमन आ गया, ई कॉमन आ गया ना, तो ये भी नहीं है। क्या डिसजॉइंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए डिसजॉइंट का मतलब होने के लिए। अगला देखो थर्ड, एक्स इज एन इवन इंटीजर फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर होगा। और इसका कॉम्बिनेशन बनाया है एंड, देखो इसका क्या कॉम्बिनेशन है,
फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, इवन और ऑड में क्या कोई नंबर कॉमन होता है कि नहीं होता ना। तो ये क्या है, इट इज ए डिसजॉइंट सेट। फोर्थ वाला और देख लो एक बार, ये तो समझ में आ गया ना, इसका आंसर आ जाएगा सी। उससे पहले अच्छा फोर्थ नहीं दे रखा, बस इतना ही दे रखा है, तो क्या आ जाएगा ये, और यही आ जाएगा आंसर। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझ लो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, सेट्स दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए बराबर दे रखा है 369 12 15 18 एंड 21, और जो सेट बी है उसमें दे रखा है 4 8 12 16 एंड 20। ये दे रखा है। वो सेट सी जो है उसमें भी देखो क्या क्या दे रखा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 तक दे रखा है। और जो लास्ट में जो सेट डी है उसमें देखो क्या दे रखा है, 5 10 15 एंड 20, और पूछा है फाइंड। मुझे पता था ये पूछेगा, कुछ ना कुछ पूछेगा। देखो क्या पूछेगा। फर्स्ट में पूछा है a माइनस बी। अब देखो इसका मीनिंग समझो। a माइनस बी का मतलब होता है कि अपन को वो सेट बनाना है जिसके अंदर सिर्फ a के एलिमेंट हो, b के नहीं हो। यानी कि अगर मैं इसको ग्राफिकली समझना चाहूँ वेन डायग्राम के बेसिस पे, तो ये हो गया सेट a और ये हो गया b। ये सेट a है, ये b है, और ये मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है। तो a माइनस बी का मतलब क्या है कि सिर्फ a के ही एलिमेंट हो, b के एलिमेंट नहीं, यानी कि जो कॉमन होते हैं उनको भी नहीं लेते। समझ में आया? इसको एक बार ऐसे भी समझ लेते हैं। a माइनस बी में अपन ऐसे भी कर देते हैं, a के अंदर माइनस कर देते हैं a इंटरसेक्शन b वाले को। किसको माइनस कर देते हैं? a इंटरसेक्शन b वाले को, ऐसे माइनस कर देते हैं। यानी कि जो कॉमन होता है उसको हटा देते हैं, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं। तो देखो इसको सही से समझ लेते हैं अपन, इसको सही से समझ लेते हैं। a माइनस बी में क्या आ जाएगा, सिर्फ a के एलिमेंट b के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, यानी कि ओनली एंड ओनली a के अंदर वाले जो एलिमेंट आएंगे। तो देखो क्या क्या आ जाएगा, 3 क्योंकि b में नहीं है, 6 क्या b में है क्या नहीं है, 9 क्या b में है क्या नहीं है, 12 क्या b में है, हाँ बिल्कुल है, 15 क्या b में है नहीं है, 18 क्या b में है नहीं है, 21 क्या b में है नहीं है। तो यानी कि जो कॉमन एलिमेंट था 12 उसको रिमूव कर दिया, बाकी सारे एलिमेंट आ गए। समझ में आया? अगला देखो इसी का अगला दे रखा है a माइनस सी। क्या दे रखा है? a माइनस सी। तो a माइनस सी में समझ लो सिर्फ a के एलिमेंट c के नहीं होने चाहिए। तो a के एलिमेंट क्या क्या जाएगा, 3 6 क्या 6 आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि c के अंदर है वो, और हमें जो कॉमन है वो नहीं लेना है। ठीक है। 9 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 12 आएगा कि नहीं आएगा? 15 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 12 सी में नहीं है। 18 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। और 21 आएगा। इसी का अगला देखो, थर्ड वाला। समझ में आ रहा है ना? माइनस का मतलब है सिर्फ इसी इधर वाले एलिमेंट, लेफ्ट हैंड साइड वाले सी वाले में जो एलिमेंट है उसको नहीं लेने हैं, और जो कॉमन है उनको भी नहीं लेने हैं। थर्ड वाला देखो क्या दे रखा है, a माइनस डी करवाया इसने थर्ड में, a माइनस डी। तो सेम वही प्रोसीजर लगाएंगे, सिर्फ a के एलिमेंट d में नहीं होनी चाहिए। तो एक तो क्या आ जाएगा, 3 6 भी आएगा, 9 भी आएगा। क्या 12 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। क्या 15 आएगा कि नहीं आएगा? क्या 18 आएगा क्या? आएगा। क्या 21 आएगा क्या? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर 21 भी नहीं है। सिर्फ क्या क्या नहीं आएगा,
अगर 5 होता तो नहीं आता, 10 होता तो नहीं आता, 15 होता तो नहीं आता और 20 होता तो नहीं आता। तो सिर्फ इसमें कॉमन क्या था 15, तो 15 नहीं आएगा। अब देखो इसी का फोर्थ समझो। फोर्थ में देखो क्या दे रखा है। फोर्थ में उसने पूछा है b माइनस ए। क्या पूछा है? b माइनस ए। तो उसका उल्ट रिवर्स करेंगे। सिर्फ b के एलिमेंट जो a में नहीं हो, ए के नहीं लेने अपन को, सिर्फ b के एलिमेंट लेने हैं, ए के एलिमेंट नहीं लेने हैं। यानी कि अगर b के अंदर और a के अंदर जो कॉमन होंगे उनको हटा देंगे तो क्या क्या आ जाएगा? एक तो 4 आ जाएगा, 8 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 12 आएगा कि नहीं आएगा? एक 16 आ जाएगा और एक 20 आ जाएगा। इसी का फिफ्थ देखो। फिफ्थ में देखो क्या पूछा है उसने, b माइनस ए। अच्छा फोर्थ में हो गया है तो b माइनस ए। फिफ्थ में पूछा है c माइनस ए, सॉरी फिफ्थ में क्या पूछा है? c माइनस ए। तो सेम प्रोसीजर लगाएंगे, सिर्फ c के एलिमेंट a के एलिमेंट नहीं लेंगे। तो क्या क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा 2, ए आ जाएगा 4, 6 आएगा कि नहीं आएगा? 8 आएगा क्या? आएगा। 10 आएगा क्या? आएगा, क्योंकि a में नहीं है 10। 12 आएगा कि नहीं आएगा? 14 आएगा क्या? आएगा। और क्या आ जाएगा? 16। अगला देखो सिक्स्थ वाला। तो अगला है d माइनस ए। तो d माइनस ए में अपन को क्या लेना है? सिर्फ d के एलिमेंट, a वाले एलिमेंट नहीं लेने हैं। तो देखो d में क्या क्या आ जाएगा? एक तो 5 आ जाएगा और क्या आ जाएगा? एक 10 आ जाएगा। 15 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि a के अंदर है 15। फिर क्या आ जाएगा? 20। अगला देखो सेवंथ वाला। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। सेवंथ वाला देखो। सेवंथ में इसने क्या पूछा है? b माइनस सी। b माइनस सी। तो सिर्फ b के एलिमेंट, c के एलिमेंट नहीं लेने। तो 4 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, क्योंकि 4, 8, 12, 16 ये सब क्या है? c के अंदर इंक्लूड, c के अंदर है ऑलरेडी। सिर्फ तो क्या आ जाएगा? एलिमेंट 20 आ जाएगा। सिर्फ क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला है 8th वाला। तो देखो इसी का 8th में देखो क्या पूछा है उसने। इसी के 8th में पूछा है, एट्थ वाला समझ लेते हैं। इसने पूछा है 8th में b माइनस डी। क्या पूछा है? b माइनस डी। इसी के 8th में पूछा है उसने b माइनस डी, सॉरी b माइनस डी है, मैं d माइनस बी कर रहा था। b माइनस डी। तो b माइनस डी में वो एलिमेंट लेने हैं सिर्फ b के हों, d में नहीं हो। तो देखो 4th आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 8th आएगा क्या? आएगा। 12 आएगा क्या? आएगा। 16 आएगा क्या? आएगा। क्या 20 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 20 डी में है। इसी का 9th देखो। 9th में क्या बोला है उसने? c माइनस बी। c माइनस बी। c में से b के एलिमेंट माइनस करने, यानी कि सिर्फ c के एलिमेंट लेने हैं, b वाले नहीं लेने। तो c ये रहा और b ये रहा। तो क्या 2 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। क्या 4 आएगा कि नहीं आएगा? क्या 6 आएगा क्या? आएगा। क्या 8 आएगा कि नहीं आएगा? क्या 10 आएगा क्या? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि c b में नहीं है। क्या 12 आएगा कि नहीं आएगा? क्या 14 आएगा क्या? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि b में नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 2 क्यों लिया? क्योंकि 2 c में था, b में नहीं था। 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि b में था। 6 क्यों लिया? क्योंकि सिर्फ c में था, b में नहीं था। फिर उसके बाद में 8 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 8 b में भी था। 10th क्यों लिया? सिर्फ 10th c में ही है, b में नहीं है। इसी प्रकार 12 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 12 दोनों में है तो उसको नहीं लेना। 14 क्यों लिया? 14 क्योंकि 14 वो सिर्फ c में है। और 16 क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो b में है। अब 20 को नहीं लेंगे क्योंकि वो तो b वाला एलिमेंट है ना, c में थोड़ी है। आया समझ में? अब देखो 10th वाला। 10th में क्या बोला उसने? d माइनस बी। अब इसका उल्टा किया है उसने, d माइनस बी, यानी कि सिर्फ d के एलिमेंट लेने, b के नहीं लेने। तो ये देखो ये रहा। तो क्या क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, फिर 15 भी आएगा और 20 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 20 b में है। और लास्ट में 11th वाला देखो। 11th में देखो क्या दे रखा है? c माइनस डी। c माइनस डी। c माइनस डी में क्या आएगा? सिर्फ c के d के नहीं लेने हैं। तो क्या क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा 2,
4 6 8, फिर क्या 10 आएगा कि नहीं आएगा? 12 आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर 14 भी आएगा और 16 भी आएगा, इतना ही आएगा। क्यों आएगा? 2 क्यों आया? क्योंकि सिर्फ सी में है। 4 भी क्या सी में है, 6 भी सी में है, फिर 8 भी सी में है, 10 किस में है? डी में है, तो 10 को नहीं लेना। फिर 12 भी है, 14 भी है, 16 है, और लास्ट वाला है 12th वाला। 12th वाले में देखो क्या दे रखा है, डी माइनस सी करना है, तो सिर्फ डी के लेने, सी के नहीं लेने। तो क्या क्या आ जाएगा? एक तो 5 आ जाएगा, एक आ जाएगा 15 और एक 20। 10 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 10 सी में है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम क्लास 11 और 12 की पूरी एक्सरसाइज करेंगे अच्छे से। इसके अलावा भी अपन कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी सिर्फ एनसीईआरटी सोल्व हो रही है। जैसे एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद अपन कंपटीशन के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। चिंता मत करो आप, ठीक है? बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।